गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट योर हिंदी बुक, पेज नंबर 32। हम पढ़ रहे थे साहसी मीतू के बारे में। मीतू जो थी वो एक बहादुर लड़की थी। उसके कहानी को हम लगातार पढ़ रहे हैं। आज ही उसके आगे का पढ़ेंगे। मीतू और उसकी माँ ऑटो वाले और अपने साथी को लेकर आ गई। मीतू और उसकी माँ ऑटो वाले और उसके साथी को लेकर अंदर गई, क्योंकि उसने ऑटो वाले ने उससे चाबी मांगी थी। तो उसने कहा था कि चलो अपन ढूंढते हैं। तो दोनों अलमारी की चाबी ढूंढने का बहाना करने लगी। मीतू और उसकी माँ अलमारी का चाबी का बहाना करने लगी। मीतू रत्ती भर भी नहीं घबराई। मीतू मतलब बिल्कुल भी नहीं घबराई। वह बोली, अरे हाँ, कल पापा सामान लाए थे तो चाबी पापा ने रखी थी। क्या मैं पापा को से फ़ोन करके पूछ लूँ? उसने घबराई नहीं और उसने कहा कि कल पापा सामान लाए थे तो अलमारी की चाबी पापा के पास ही है। क्या मैं फ़ोन लगा के पापा से बात करके पूछ लूँ कि चाबी कहाँ रखी है? खबरदार, अगर आप ज़्यादा होशियारी की तो अच्छा नहीं होगा। ऑटो वाले ने उससे बोला, खबरदार, ज़्यादा होशियारी मत दिखाना, केवल चाबी के बारे में ही पूछना। एक ऑटो वाले ने मीतू को धमकाते हुए कहा। उसने ऑटो वाले ने कहा कि डराया, उसको धमकाया कि तुम खबरदार, जो और कुछ बात करी, सिर्फ चाबी के बारे में ही पूछना। मीतू चुपचाप पापा को फ़ोन करने लगी। मीतू अपने पापा को फ़ोन लगाने लगी। पहले तो मीतू चाबी पूछने का बहाना करती रही, फिर अचानक ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी। पहले तो उसने पापा से चाबी पूछने का बहाना किया, फिर ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, पापा आप जल्दी से घर आ जाइए। मीतू की हरकत से दोनों ऑटो वाले घबरा गए और आपस में लड़ने लगे। जब मीतू ने ज़ोर से चिल्ला के अपने पापा से कहा, पापा आप जल्दी घर आ जाइए, तो मीतू वाले को देखा ऑटो वाले ने कि तो दूसरी बातें कर रही, तो दोनों घबरा गए, आपस में लड़ने लगे। उधर मीतू ने भागकर अपनी माँ और स्वयं को रसोई घर में बंद कर दिया। मीतू और उसकी मम्मी अंदर रसोई में गए और अपने आप को उनने रसोई के अंदर से दरवाज़ा लगा लिया। सबसे पहले मीतू ने अलमारी की चाबी छिपा दी। तब तक मंदिर की आरती भी पूरी हो चुकी थी। सबसे पहले अलमारी की चाबी छुपा दी और बाहर मंदिर जो है ना, मंदिर में आरती चल रही थी, वो पूरी हो गई थी। अब मीतू रसोई घर की खिड़की से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मीतू रसोई की में अपने आप को बंद कर लिया था, वहाँ खिड़की में से चिल्लाई, बचाओ बचाओ। शोर सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। जब मीतू के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए आवाज़ सुनकर। अब ऑटो वाले बुरी तरह घबरा गए। जब मीतू के शोर सुना और लोग इकट्ठे हो गए तो ऑटो वाले घबरा गए। वे रसोई घर का दरवाज़ा तोड़ने लगे। कुछ देर में दरवाज़ा टूट गया। ऑटो वाले तो उन्हें दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की और थोड़ी देर में रसोई घर का दरवाज़ा टूट गया। ऑटो वाले ने मीतू की माँ को बुरी तरह घायल कर दिया। ऑटो वालों ने दरवाज़ा तोड़ के मीतू की माँ को मारा। इतने में बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी। जब वो मीतू की माँ को मार रहे थे, इतने में बाहर का दरवाज़ा लोग बजाने लगे। मीतू दरवाज़ा खोलने के लिए बेचैन थी, लेकिन ऑटो वाले ने उसकी गर्दन पर चाकू से कई वार किए। मीतू दरवाज़ा खोलना चाह रही थी, लेकिन ऑटो वाले थे, उन्होंने चाकू लाए थे साथ में, तो उसकी गर्दन पर उसको चाकू मार दिया। परंतु मीतू निडर होकर उनसे लड़ती रही और अंत में उसने दरवाज़ा खोल दिया। मीतू पे वो चाकू चलाते रहते, लेकिन फिर भी मीतू डरी नहीं और उनसे लड़ते लड़ते बाहर आई और दरवाज़ा खोल दिया। तब तक मीतू के पापा पुलिस लेकर आ गए थे। जब मीतू दरवाज़ा खोल के आई, जब तक उसके पापा पुलिस लेकर आ गए। दोनों ऑटो वाले पकड़े गए। सब मीतू को तुरंत अस्पताल ले गए। दोनों ऑटो वालों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया और सब जितने लोग उसके घर के बाहर खड़े थे, सब उसको लेकर हॉस्पिटल गए, अस्पताल गए। उसकी गर्दन पर कई टाँके आए। चाकू से वार करा था, देखो इधर मीतू के ऊपर भी, उसकी माँ के ऊपर भी, और इधर इन्होंने देखो ये दरवाज़ा तोड़ा था किचन का, यहाँ से घुसे थे वो। तो मीतू की गर्दन पर हॉस्पिटल ले गए तो बहुत सारे टाँके लगे। सब ने मीतू के साहस और सूझबूझ की प्रशंसा की। मीतू ने मतलब कितने साहस से उनसे लड़ती रही और उसकी समझदारी की सबने तारीफ़ की। उसकी बहादुरी के लिए उसे गणतंत्र दिवस पर गीता चोपड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब मीतू ने चोरों का मुकाबला किया था तो उसे बहादुरी का पुरस्कार मिला गणतंत्र दिवस पर। तो वीर पुरस्कार कौन मिला, उसका नाम क्या था? गीता चोपड़ा पुरस्कार। तो इसलिए हमें कभी भी निडर होकर काम करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए और हमेशा अपने अंदर हिम्मत रखना चाहिए, जैसे मीतू ने रखी थी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।